बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब कहते हैं कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह का जुल्म का निजाम चल रहा है, बेतहाशा लोगों को ऑफलोड किया गया। और इस पर जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तो कई लोगों ने मुझसे आके बहस करनी शुरू कर दी कि जनाब आप गलत टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इनको सही ऑफलोड किया जा रहा है। अगर ये बैरून मुल्क जाएंगे तो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेंगे। और इसमें से बेशतर वो लोग थे जो कि बैरून मुल्क ही बैठे हुए थे, वो भी बैरून मुल्क गए थे, लेकिन दूसरों के आने को रोकने के लिए उन्होंने इस तरह का जवाब गढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उनको ये समझाया कि भाई मैं किसी की बदनामी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि एक शख्स जाके पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। हर एक इंसान अपने इंडिविजुअल इनफरादी फेल का जवाब दे है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल का सामना एयरपोर्ट्स पर लोगों को करना पड़ा था, कभी पासपोर्ट फट रहे थे भाई, ठीक है, 2 लोगों के पासपोर्ट फट गए, बेतहाशा लोगों को ऑफलोड किया गया। बेतहाशा लोगों ने मुझे आके बताया, इनबॉक्स सेक्शन के अंदर आके बताया कि जनाब हमसे 30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी गई कि आप ये रिश्वत देंगे तो आपको बैरून मुल्क जाने की इजाजत होगी। अब आप सुनिए खबर, ये खबर नहीं थी जो मैंने आपको बताई। खबर असल में ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 196 ऑफिसर्स जो जिनका ताल्लुक FIA से है, इमिग्रेशन से है। और ये फिगर्स मेरे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ये मेरी खबर नहीं है, ये सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बाकायदा तौर पर ये फिगर्स पेश किए गए। खुद बताया गया कि जनाब इस साल 80 से 85 लाख लोग बैरून मुल्क गए, यानी साल 2025 जो अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है, इस साल तकरीबन 80 से 85 लाख के करीब लोग बैरून मुल्क गए। तकरीबन 60 से 70 हजार लोगों को ऑफलोड किया गया। और जनाब रिश्वत लेने की पादाश में, बदउनवानी करने के जुर्म के अंदर, बदउनवानी करना, लोगों से पैसे लेना, पैसे लेके लोगों को बैरून मुल्क भेजना, लोगों को गलत ऑफलोड करना, जानबूझ के लोगों को ऑफलोड करना, जाती हैसियत पे किसी के साथ एक कहता है ना दुश्मनी करना, इन तमाम चीजों की पादाश में 196 ऑफिसर्स को जिनका ताल्लुक FIA से, इमिग्रेशन से है, उनको जनाब मुअत्तल कर दिया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा वो लोग आइए जो ये बात कह रहे थे कि नहीं जो लोग ऑफलोड हो रहे हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली सबसे पहले मैंने शायद गालिबन पिछले साल सलमान मिर्जा ऑफिशियल पर मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि भाई सऊदी अरब और दुबई एक वक्त आएगा कि आपको वीजे देने बंद कर देंगे। क्यों? मैंने उसकी वजह बयान की थी कि जनाब जिस तरह से पाकिस्तानी वहां पर जाके पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बदनामी का सबब बन रहा है, एक वक्त आएगा आपको उम्रे के वीजे मिलना बंद हो जाएंगे। मैं खुद कहता था कि जनाब ये जो भीख मांगने का कल्चर सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर शुरू कर दिया गया है पाकिस्तानियों की जानिब से जाके, और मैं तमाम लोगों की बात नहीं करता था, एक नेक्सस है, गिरोह है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को अपने उसने जकड़ के अंदर रख रहा हो, जकड़ा हुआ है उसको। वही लोग बैरून मुल्क जाते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। इन्होंने ये धंधा बनाया हुआ। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा पाकिस्तान में भी जरूरतमंद को जाके जरूर दें, राशन भी दें, पैसे भी दें, उनकी जरूरत को पूरा करें। लेकिन जिसने अपना कारोबार बनाया हुआ है भीख मांगने को, उसको कभी भी अपने पैसे ना दें हक हलाल के। ये लोगों ने अपना कारोबार अब मल्टीनेशनल कर लिया है भाई, पाकिस्तान से निकाल के बैरून मुल्क चले गए। और यही वो लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। जब ये सऊदी अरब की तरफ से ना बड़ा ठीक ठाक किस्म का इनको रगड़ा लगाया गया, इनको कहा गया कि भाई अब अगर आपने भिखारी भेजे उम्रा जायरीन के नाम पर तो हम आपके वीजे बंद कर देंगे। बड़ा क्लियरली उन्होंने मैसेज दिया था। उसके बाद गो थ्रू मिल गया, रोको भाई सबको, जितने लोग जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि आपको कि भाई ये गलत काम से जा रहे हैं, आप रोकना शुरू करो। इस चक्कर में इतने सारे लोगों के साथ उनका इस्तेसाल किया गया, उनकी टिकट जाया की गई। लोगों ने कहा कि भाई हमारा प्रोटेक्टेड वीजा था, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, हर चीज जेन्युइन थी, हमारे पास मुस्तनद किस्म का इंटरनेशनल कंपनी का ऑफर लेटर, जॉब लेटर, हर चीज मौजूद थी, हमें नहीं जाने दिया गया। मैंने कहा चलो यार ऑफलोडिंग होती है। कुछ लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी कि भाई एयरपोर्ट पे खड़े होके, और आपको पता है ये बात यार, मतलब ये एक ऐसा सच है जिसके बच्चे बच्चे को ये बात पता है, हर इंसान को पता है कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक क्या मामला चल रहे होते हैं।
मतलब ये बात को मेंशन करना, ये कहना कि जनाब ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, किसी और से नहीं बोल रहे होते। आपको पता है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक जो मामला चल रहे होते हैं, एक काम आपने कराना होता है तो उस काम के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, वरना आपका काम नहीं होता। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद इसको एक नहीं 1000 बार एक्सपीरियंस किया होगा। अब जनाब यहां भी ये शुरू हो गया, लोगों से डॉलर्स में मांगे जाने लगे पैसे, लोगों से उस करेंसी में पैसे मांगे जाने लगे जिस करेंसी को लेके वो बैरून मुल्क जा रहे होते थे, जिस मुल्क में जा रहे थे। लेट सपोज अगर सऊदी अरब जा रहे हैं तो वहां की करेंसी में पैसे मांगने लग गए थे, और ये सब कुछ होने लग गया था। बाहर से जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, लोगों ने वो पूरा चीजें बयान की। अब जब मैंने इस पर बात करना शुरू की, मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। असल में ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब है कि आप एक चैनल से जा रहे हो, आप ये समझिए कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, थ्रू इमिग्रेशन जा रहे हैं आप, और वहां पर आपसे इस तरह के सवाल जवाब किए जाने कि इतने पैसे दो वरना ऑफलोड कर देंगे, इतने पैसे दो वरना ऑफलोड कर देंगे। तो अब खुद इन्होंने, इनके जो फिगर्स हैं कि 196 ऑफिसर्स को हमने मुअत्तल किया है, या इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की जाएगी, या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और कराची जो है ना, जहां पे सबसे ज्यादा ऑफलोडिंग की गई, कभी ऑफलोडिंग इस वजह से की जा रही थी कि भाई पंजाब का क्यों ट्रैवल कर रहा है, पंजाब में लाहौर भी है भाई, इस्लामाबाद भी है, दीगर एयरपोर्ट्स भी हैं, वहां जाके आप ट्रैवल करें, आप यहां से ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सवाल उठाया जाने लगा, इस चक्कर में भी ऑफलोडिंग हुई। अच्छा, मैं फिर ये बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सारी ऑफलोडिंग जो है ना वो गलत हुई है, कुछ ऑफलोडिंग बिल्कुल सही हुई है। मैं ये बात मेंशन करता हूं, एक नहीं 100 दफा मेंशन करता हूं, लेकिन एक बात को समझिएगा, जब आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से आपने ये फैसला करना है कि जनाब जो ये बंदा जा रहा है ये सही काम के लिए जा रहा है, या जो काम बता रहा है उस काम के लिए नहीं जा रहा। अगर वो घूमने जा रहा है तो उसका मतलब है कि भाई घूमने नहीं जा रहा, वो उम्रे पर जा रहा है तो उसका मतलब वो उम्रे पे नहीं जा रहा है। अगर आपने सेंस, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने गवर्नमेंट जॉब के मजे तो ले लिए, तमाम अलाउंसेस आप लेंगे, आपके बाद आपके बच्चे भी इस जॉब पर आ जाएंगे, आपको सारी जिंदगी पेंशन मिलती रहेगी, ये तमाम चीजें आपने करनी है, तो जिम्मेदारी भी लेनी है। आपने किसी को गलत ऑफलोड नहीं करना है। सही ऑफलोडिंग बिल्कुल सही होती है भाई, लोग जाके भीख मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाके भीख मांग रहे होते हैं। एक खातून ने गलत पासपोर्ट बनाया हुआ था भाई, वो गालिबन शायद हिंदू थी, उन्होंने मुसलमानों का पासपोर्ट बना के उम्रा करने जा रही है, हिंदू खातून, आप सोचिए, पाकिस्तान से, कराची से। उनको पकड़ा, ऑब्वियसली सब पता था कि यार ये भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी पादाश में बेतहाशा लोगों का इस्तेसाल भी हुआ है। अब सोचिए, स्टिकर निकालते हुए, वो जो स्टिकर यूजुअली वीजा लगाने के वक्त आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है, उस पर बार कोड होता है, दीगर चीज होती है, वो कैसे निकालते हुए पासपोर्ट फट सकता है यार। मतलब मजाक थोड़ी हो रहा है ये। लेकिन 2 लोगों के पासपोर्ट फट गए थे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ, लोगों का इतना नुकसान हुआ है। हर फ्लाइट से ठीक ठाक लोग ऑफलोड होते थे, ठीक ठाक लोग ऑफलोड होते थे, और लोग ये बहस करते थे नहीं जनाब ये दयानतदारी के साथ हो रहा है। अब वो जो दयानतदारी के साथ लोगों की शहादतें दे रहे थे, खासतौर पर ऑफिसर्स की शहादत दे रहे थे, वो जरा आके बताइए कि जनाब फिर ये 196 लोगों को किस दयानतदारी के तहत जो है ना इनको हटाया गया और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही। ऑब्वियसली इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, और जब इंक्वायरी की बातें सामने आई हैं तो उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। ठीक है, मैं फिर ये बात कहता हूं कि मैंने आवाज उठाना शुरू की थी कि भाई सऊदी अरब में जाके आपको भी 1000 लोग मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप उम्रा करने गए हो, आपको कोई ऐसी पाकिस्तानी फैमिली ना मिली हो जो आके आपके सामने हाथ फैलाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, हर इंसान के साथ ही हुआ है। मैं गया, मुझे भी एक फैमिली भाई, मैं यहां पर आया था और मेरे साथ ये हो गया, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, बड़े मुश्किल से हालात में, पीछे पड़ गया था वो। मुझे लग रहा था कि यार वो भीख मांगने के लिए आया हुआ है, वो आया ही भीख मांगने के लिए, और इनकी बदकिस्मती, इनकी किस्मत में इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं कि ये अल्लाह के घर जाके इंसानों के सामने हाथ फैला रहा है। मतलब इनसे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है एक इंसान की। आप करें ऐसे लोगों को ऑफलोड, बिल्कुल करें, लेकिन जो सही लोग जा रहे हैं। एक बंदे ने मुझे बताया भाई मुझे 2 बार ऑफलोड किया गया। मैंने कहा यार बड़ी बात है, आपको 2 बार ऑफलोड कर दिया गया, मतलब इंसान के ना एक औसान खता हो जाते हैं, इंसान का मोराल खत्म हो जाता है। कह रहे हैं जनाब तीसरी बार मुझे बिना सवाल जवाब के उसी डॉक्यूमेंट के साथ मैं जा रहा था, मुझे जाने दिया गया। अब या तो 2 बार गलत ऑफलोड किया गया होगा, या जो तीसरी बार जाने दिया गया ये गलत जाने दिया गया होगा। मतलब कोई कानून होता है ना, उस कानून के तहत चला जाता है। खैर हमारे यहाँ आपको पता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता वो हमारे यहाँ होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ होता है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता। ऑफलोडिंग आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है। ऑफलोडिंग, वंस यू हैव अ पासपोर्ट,
once you have a valid visa, then you are free to go. Nobody gonna stop you. कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन रोकना चाहिए उन लोगों को जो वाकई में पाकिस्तान की बदनामी का सबब हो। लेकिन इसकी आड़ में जो ये रिश्वत का बाजार गर्म हुआ था, इसकी वजह से जो लोग मुतासिर हुए, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? मेरा सवाल यह है। इस सवाल का जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।